नमस्कार, आप देख रहे कशिश न्यूज में और राकेश। खबरें विस्तार से। झारखंड राज्यसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में मंथन जारी है और राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ऑब्जर्वर अब सीएम आवास पहुंचे हैं। पर्यवेक्षक पूर्व सीएम भूपेश बघेल के अजय शर्मा भी सीएम आवास पहुंचे हैं और मंथन जारी है राज्यसभा चुनाव को लेकर। तो राज्यसभा चुनाव के लिए पर्यवेक्षक पूर्व सीएम भूपेश बघेल, अजय शर्मा पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास। हेमंत सोरेन से मुलाकात की जा रही है। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन का ये मंथन है और मंत्रणा लगातार जारी है इस चुनाव को लेकर। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक तपिश बढ़ी हुई है। इस तपिश के बीच कांग्रेस की ओर से राज्यसभा चुनाव को लेकर नियुक्त किए गए ऑब्जर्वर मुख्यमंत्री आवास के अंदर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की जा रही है। जैसे ही कल जेएमएम ने इच्छा जाहिर की कि 2 सीटों पर राज्यसभा उम्मीदवारों उतारे जाएंगे, इस पे अंतिम निर्णय सीएम हेमंत सोरेन का लेना है। उसके बाद से ही लगातार कांग्रेस में हलचल बढ़ी। देर शाम कल विधायक दल की बैठक हुई और उसके बाद रात 11 बजे के आसपास 2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और अजय शर्मा को नियुक्त किया गया। और दोनों लोग आज दोपहर 2 बजे के आसपास रांची पहुंचे हैं और उसके बाद तुरंत सीएम आवास पहुंचे हैं। सीएम से मुलाकात कर रहे हैं। सीएम से बातचीत हो रही है किस तरीके से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जीत सुनिश्चित करानी है। हालांकि जेएमएम ने सिर्फ 1 सीट पर अब चुनाव लड़ने की बात कही है। बैजनाथ राम को, जो पूर्व विधायक हैं, उनको उम्मीदवार के रूप में उतारी है। अब देखना होगा कि ऑब्जर्वर जो अंदर गए हैं पर्यवेक्षक, उनसे क्या कुछ सीएम की बात होती है, बातचीत में कितनी सार्थक बात होती है और इस चुनाव में कितनी एकजुटता गठबंधन में दिखाई देती है, क्योंकि संख्या बल गठबंधन के पास पूरा है दोनों सीट पर जीत हासिल करने के लिए। सहयोगी सूर्यकांत तिवारी के साथ राहुल कुमार, कशिश न्यूज, रांची। और चलिए इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ रांची से संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, राज्यसभा चुनाव को लेकर कल तक जेएमएम की तरफ से कहा जा रहा था कि दोनों ही सीटों पर जेएमएम अपने प्रत्याशी देगा, लेकिन यहां पर हेमंत सोरेन बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। सिर्फ एक ही उम्मीदवार का ऐलान किया गया है। इसका मतलब क्या समझा जाए? और इधर कांग्रेस के ऑब्जर्वर भी पहुंचे सीएम आवास मिलने, क्या चल रहा है? देखिए, सीएम हेमंत सोरेन को बैकफुट पर जाने की बात नहीं कही जा सकती है, क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन की ओर से कोई ऑफिशियल बयान जारी नहीं किया गया था कि दोनों सीटों पर वो चुनाव उनकी पार्टी लड़ेगी, उनके पार्टी के ही दोनों सीटों पर चुनाव होगा। हालांकि कुछ विधायक और मंत्रियों ने ये बात कही थी कि इच्छा जताई गई है। इस इच्छा से सीएम हेमंत सोरेन को अवगत करा दिया गया और जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते आखिरी निर्णय सीएम हेमंत सोरेन का होगा। हालांकि जो कांग्रेस के 2 ऑब्जर्वर पूर्व छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और अजय शर्मा रांची पहुंचे हैं और 1 घंटे से अधिक समय हो गया उन्हें सीएम हेमंत सोरेन के आवास के अंदर गए हुए। मुलाकात अभी जारी है, मंथन जारी है, क्योंकि जो संख्या बल है 56 है महागठबंधन के पास। और अगर हम बात करें जेएमएम, तो जेएमएम 1 सीट जीतने के लिए पूरी कंफर्टेबल है, नंबर उसके पास पूरा है। लेकिन दूसरी सीट कांग्रेस के को जीतने के लिए जेएमएम का भी सपोर्ट चाहिए, आरजेडी का भी सपोर्ट चाहिए और वाम दल के जो 2 विधायक हैं उनके भी सपोर्ट चाहिए, तभी भी कांग्रेस दोनों सीट कांग्रेस अपनी सीट निकाल सकते हैं। इसी बीच अगर हम कह सकते हैं कि हलचल, जो राजनीतिक हलचल बढ़ी है और अब जो है थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री आवास में जेएमएम विधायक और सांसदों के साथ भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक करेंगे और विधायकों और सांसदों का आने का सिलसिला जो है सीएम आवास में जारी है। विधायक सांसद सीएम हाउस पहुंच रहे, तो कह सकते हैं कि धीरे धीरे कर जैसे जैसे नामांकन की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे राजनीतिक दल अपना समीकरण साधने में जुटे हुए हैं। राहुल, सीएम आवास जो कांग्रेस के ऑब्जर्वर पहुंचे हैं, क्या मुख्यमंत्री को मनाने की कोशिश हो रही कि दूसरा जो उम्मीदवार होगा वो कांग्रेस से दिया जाए? नहीं तो आज ही क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दूसरे उम्मीदवार की भी घोषणा कर देंगे राज्यसभा चुनाव को लेकर अपनी ही पार्टी से, जेएमएम से? ऐसा भी है? नहीं, देखिए, केंद्रीय प्रवक्ता जो है जेएमएम के सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने साफ कर दिया है कि राजनीतिक स्थिति को देखते हुए, आगे की राजनीतिक तस्वीर को देखते हुए जेएमएम 1 ही सीट पे चुनाव लड़ेगी। तो जो सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, केंद्रीय महासचिव और सह प्रवक्ता हैं जेएमएम के, उन्होंने साफ कर दिया है कि जेएमएम 1 ही सीट पर अब चुनाव लड़ेगी और दूसरी सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इसी बाबत मुख्यमंत्री आवास में बैठक चल रही है, ऑब्जर्वर मुलाकात कर रहे हैं और बातचीत करके
ये तय किया जा रहा है, फॉर्मूला सेट किया जा रहा है कि किस तरीके से दोनों सीट पर महागठबंधन की जीत हो और बीजेपी को इस चुनाव में शिकस्त दी जाए। हालांकि बीजेपी की ओर से अभी तक कोई उम्मीदवार की औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन गौरव वल्लभ जो बीजेपी के प्रवक्ता है, उनकी ओर से नामांकन पत्र फिलहाल खरीदा गया है, लेकिन अभी तक बीजेपी की ओर से कोई भी ऑफिशियल घोषणा गौरव वल्लभ के नाम की नहीं की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल खबर पर जानकारी देने के लिए। चलिए, इंतजार करना होगा कि आखिर कब तक दूसरे उम्मीदवार की घोषणा गठबंधन यानी कि झारखंड में जो महागठबंधन है उसके तरफ से किया जाता है। कांग्रेस कब तक औपचारिक नाम का ऐलान कर पाती है।